बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए अंदर कोर्ट रूम के सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब जो जिरह है वो दी जा रही है, दलीलें दी जा रही हैं। ईडी के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि होलसेलर को फायदा पहुंचाया गया, पॉलिसी के ड्राफ्टिंग इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ी की गई है, 12% का मार्जिन दिया गया। तो जज ने पूछा कितना मार्जिन होना चाहिए, तो आपको बता दें कि ईडी के वकील ने कहा है कि 6% ये मार्जिन होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी से अलग जाकर उनकी राय ना लेकर 12% इस मार्जिन को किया गया और मार्जिन को बढ़ाया गया है और इसमें सिसोदिया का हाथ, यानी सिसोदिया के कहने पर ही इस मार्जिन को बढ़ाया गया है और ऐसा सिसोदिया के कहने पर किया गया है, उसके सबूत हैं ईडी के पास। ये भी ईडी के वकील की तरफ से दलील दी गई है कि ऐसा सिसोदिया के कहने पर किया गया है, उसके सबूत भी ईडी के पास है, वो सामग्री ईडी के पास है। मनोज, क्या नई जानकारी कोर्ट रूम के अंदर से? जी बिल्कुल, देखिए हमारे संवाददाता निपुण इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है और अगली जो ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है कि शराब की बिक्री का लाइसेंस देने के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ, कार्टेल बनाए गए, चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि आरोपी से जुड़े सीए ने भी कुछ बातों का खुलासा किया है, यानी कि जो मनीष सिसोदिया के सीए हैं उनकी तरफ से भी जो पूछताछ हुई है, उससे भी पूछताछ हुई है, उसमें भी इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है कि शराब की बिक्री का लाइसेंस देने के लिए तय व्यवस्था का उल्लंघन किया गया, कार्टेल बनाया गया और कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। जैसा कि इस पूरे मामले के अंदर एक साउथ कार्टेल सामने आ रहा है, साउथ की एक पूरी लॉबी सामने आ रही है। जितने भी तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें साउथ के रहने वाले लोग ज्यादा हैं, जिसमें हम समीर महेंद्रू की बात करें, अरुण पिल्लई की बात करें और तमाम लोगों की अगर हम बात करें, विजय नायर की बात करें, तो साउथ का जो कार्टेल है वो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा है और साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया, जो बात हम कल बता रहे थे, जो कि हमने कल बताई थी अपने दर्शकों को कि जब ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है तो इसी बात पर गिरफ्तार किया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अदालत में भी अब ये ईडी के वकील ने साफ कर दिया है कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया है। उनसे पहले दिन 6 घंटे की ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद कल 8 घंटे की पूछताछ की गई और इस दौरान वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, वो सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे थे। यही वजह थी कि कल ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और आज रिमांड की मांग कर डाली। अब इसके बाद जो ईडी के वकील है वो कह रहे हैं आप कैसे ये जज साहब की तरफ से कहा गया, आप कैसे कह सकते हैं कि 12% की सिफारिश जीओएम ने की थी। ये अब जज साहब की तरफ से कहा गया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि 12% की जो सिफारिश थी वो जीओएम ने की थी। तो लगातार जो जिरह है वो इस मामले के अंदर अदालत में चल रहा है और कहीं ना कहीं ईडी की ये पूरी कोशिश है उन तमाम सबूतों को, उन तमाम बयानों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया की रिमांड ली जाए, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था तब भी ये बात सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है और रिमांड भी ली थी सिसोदिया की। और उसके बाद अब क्योंकि ईडी ने 2 दिन की पूछताछ की और 2 दिन की पूछताछ में जब ईडी को लगा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बिल्कुल मनोज, देखिए और बड़ा सवाल ये हो जाता है जो लगातार सुबह से सवाल आ रहा है कि जेल में लौटेंगे या आज बेल मिलेगी। अब ऐसी संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं क्योंकि ईडी अपनी दलीलें दे रही है और मजबूत ग्राउंड यहां पर पेश कर रही है जज के सामने। जज भी लगातार तमाम सवाल ईडी से पूछ रहे हैं और ईडी के वकील उन तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही अब ईडी के वकील ने यह भी कह दिया है कि जांच और पूछताछ में सिसोदिया सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि उन्होंने उनके सीए से भी बात की है, उनकी तरफ से भी कुछ खुलासे हुए हैं, यानी कि इन तमाम चीजों को और जांचने के लिए, परखने के लिए 10 दिन की जो डिमांड है ईडी की, संभावना ये जताई जा रही है मनोज की ये पूरी हो सकती है। जी बिल्कुल पूरी हो सकती है और जो जज साहब ने सवाल किया था अभी ईडी के वकील से कि आप कैसे कह सकते हैं कि 12% की सिफारिश जीओएम ने की थी, तब ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है कि एक्साइज कमिश्नर और कुछ लोगों ने यह बताया है, सेक्रेटरी के बयान से भी इसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा सी अरविंद इस मामले का को आरोपी है, इस सिफारिश का ड्राफ्ट दिया था, यानी कि जो ड्राफ्ट था उसकी कॉपी लीक कर दी गई थी। ये सीबीआई की जांच में भी सामने आया और ड्राफ्ट की कॉपी की लीक वाली बात जो ये ईडी की जांच में भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ड्राफ्ट की कॉपी थी, यानी कि जो पॉलिसी बननी थी उसके ड्राफ्ट की कॉपी लीक कर दी गई थी, उसमें चेंजेस करवाए गए थे और चेंजेस करने के बाद उस कॉपी को जीओएम की बैठक में पेश किया गया था। जो पहले 5% होना था उसको 12% कर दिया गया और ये जीओएम की बैठक में हुआ। इसके बाद अब ईडी के वकील कह रहे हैं कि अरविंद ने बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें सीएम के घर बुलाया और
30 पन्ने का ये ड्राफ्ट दिया था। देखिए, अब एक और नई बात जो है वो ईडी के वकील की तरफ से कही गई है कि जो अरविंद हैं, जो सी अरविंद हैं, मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें सीएम के घर बुलाया था और 30 पन्ने का ये ड्राफ्ट दिया था। यानी कि जो ड्राफ्ट की कॉपी तैयार हुई थी वो मार्च 2021 में दी गई थी और 12 मार्च को जीओएम ने इसे अंतिम रूप दिया। यानी कि 22 मार्च को, माफी चाहूंगा, 22 मार्च को इसमें लिखा है कि 22 मार्च को जब जीएम की बैठक हुई उसमें इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया था। यानी कि जो चेंजेस थे वो कर लिए गए थे। लगातार जो ईडी की तरफ से दलीलें हैं वो पेश की जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी की यही कोशिश है कि मनीष सिसोदिया का ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले। 10 दिन के रिमांड की मांग की गई, लेकिन ईडी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले। अभी फिलहाल जिरह जो है वो अदालत में चल रही है। तो मनोज जी, मानकर चलें कि ये बहुत सारे तथ्य यहाँ पर ईडी के वकील की तरफ से जज के सामने पेश किए गए हैं और इनको साबित करने की कोशिश भी ईडी के वकील कर रहे हैं। सीधे तौर पर ईडी के वकील ने कह दिया है कि हमारे पास इन सब के सबूत भी मौजूद हैं। ये एक बड़ी बात ईडी के वकील ने कही है और शायद वही सबूत अब पेश भी कर रही है। ईडी के जो वकील है वो जज के सामने तमाम गवाहों के जो बयान है, जो आरोपी भी है साथ में सी अरविंद, उनके जो बयान है वो भी यहां पर सामने रख रही है ईडी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने इस मामले में अब तक 12 गिरफ्तारी की है। 12वीं गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है। इससे पहले 11 लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी। हाल ही में अभी अरुण पिल्लई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरुण पिल्लई भी साउथ की ही लॉबी का है और वो भी एक इस पूरे मामले के अंदर शामिल था और उसको भी ईडी ने अपनी रिमांड पर लिया हुआ है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ईडी की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। वहीं उसके बयानों के आधार पर भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की, लेकिन मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है कि आवेदकों की लॉटरी निकालने की बजाय होलसेल लाइसेंस सीधे देने की बात की गई। यानी कि पहले लॉटरी निकालनी चाहिए थी, लेकिन लॉटरी नहीं निकाली गई, सीधे होलसेल लाइसेंस देने की बात कह दी गई। यानी कि जिन लोगों को फायदा पहुंचाया जाना था, जो लोग करीबी थे, जिनसे पैसा आना था, उन लोगों को सीधे लाइसेंस दे दिया गया, लॉटरी नहीं निकाली गई। यही वजह है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसकी जांच सीबीआई भी कर रही है, जिसकी जांच ईडी भी कर रही है और ईडी पूरी की पूरी मनी ट्रेल की जांच कर रही है। यानी कि जो 100 करोड़ रुपए आया वो किसके थ्रू आया, कैसे आया, क्योंकि जांच में यह भी सामने आया है कि ये जो 100 करोड़ रुपए आए थे ये हवाला कारोबारियों के जरिए आए थे। ईडी के पास तमाम इस बात के सबूत मौजूद हैं, सीबीआई के पास भी तमाम बात के सबूत मौजूद हैं। तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है और ईडी की कोशिश यही है कि मनीष सिसोदिया का ज्यादा से ज्यादा इनका रिमांड मिले ताकि आगे मनोज आप नजर बना के क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।